वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के सिलेक्टेड 10 क्वेश्चंस का, जो आपको आपके कोई भी शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कोई भी सीटेट का ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न पूछा ना गया हो। चैलेंज कर रहे हैं इस बात की कि हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न सेम ऑप्शन के साथ यहीं से आपको मिलेगा। तो मात्र आपको 5 से 7 मिनट की वीडियो में हम 4 से 5 नंबर आपका बढ़ जाएगा अगर आपने इस 5 से 7 मिनट की वीडियो को देख लिया तो। क्योंकि आपके लिए हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ला रहे हैं। अभी आपका लास्ट टाइम में हम किसी भी तरह की टाइम की बर्बादी नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप मात्र 5-7 मिनट की वीडियो को देखें, आपके एग्ज़ाम में बहुत जो है मदद मिलने वाली है। चलेंगे हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, यानी दोनों लैंग्वेज में प्रश्न आपके सामने है। चैनल में नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। सीटेट को न जाने क्या हो गया है, ये क्वेश्चन इस बार जो है अब तक 5 से 7 बार पूछ लिया गया है और पहले कितनी बार पूछा है आपने खुद इसको देखा होगा। तो किस राज्य में की जाती है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या फिर उत्तराखंड। तो ये की जाती है मिजोरम राज्य में, जो है स्थानांतरण खेती के नाम से इसको जाना जाता है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर हालत में आपको पूछा जाएगा। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन भी हमारा रेड रह गया है इसको पीडीएफ को तैयार करते समय, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसमें ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये क्षेत्र ऊंचा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है, देखिए ऊंचा है और समतल है। ये बात ये बहुत कुछ को क्लियर कर देती है। ऊंचा देखिए दार्जिलिंग भी है, शिलोंग भी है, शिमला भी है, लेह भी है, लेकिन समतल बोला है और क्या ठंडा रेगिस्तान उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और ये ऊंचा और समतल दोनों है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अब इस बार सीटेट में अब तक 5 से 6 बार पूछा गया है और पहले तो खैर कितनी बार पूछा गया है आप देखे होंगे। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। सीटेट का एग्जाम हो और यहाँ से प्रश्न ना पूछे, ये प्रश्न ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता है कि डल झील में पाए जाने वाले पानी वाले घरों, हाउस बोट, यानी पानी में जो घर होते हैं डल झील में, जो कश्मीर में पाया जाता है उसको हाउस बोट कहा जाता है। और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी की होती है, जिनमें एक खास डिजाइन जो जिक्सो पजल दिखता है उसको क्या कहा जाता है। यानी कश्मीर में जो घर हाउस बोट होते हैं उस घरों के अंदर एक डिज़ाइन की जाती है, खिड़कियों में स्पेशली डिज़ाइन की जाती है, जिसे जिक्सो पहेली के नाम से भी जाना जाता है। उस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है, डोंगा कहा जाता है या फिर ख़त्मबंद कहा जाता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो अब तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, इसको ख़त्मबंद कहा जाता है, जो कि ऑप्शन 4 में है। चलेंगे हम आज के चौथे प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। आप लोग इसका फटाफट आंसर कीजिए। हमें कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि इन 10 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न आता था। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है, जब ठंडा होती है तो तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर और लकड़ी के बनते हैं। तो अब आपको बताना है ये किस राज्य में? केरला में, हिमाचल में, कर्नाटका में या फिर उड़ीसा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर ठंडा होती है, जब धूप निकलता है तो हमें बाहर बैठना अच्छा लगता है। और घर कैसे होते हैं? मकान पत्थर और लकड़ी के होते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आज का हमारा जो है 5वां प्रश्न आपके सामने है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस बार के एग्जाम के लिए। सीटेट जनवरी 2023 के एग्ज़ाम में अब तक ये 3 से 4 बार पूछ लिया गया है और एक तरह का नया इसको कह सकते हैं आप कि फ़िरान जो है, फ़िरान क्या है? कश्मीरी लबादा है, कश्मीरी फल है, कश्मीरी सब्जी है या कश्मीरी लोक नृत्य है? ये तो तय है कि ये कश्मीरी है, लेकिन क्या है? जो ऑप्शन 1 में है कश्मीरी लबादा के नाम से है। फ़िरान को कश्मीरी लबादा कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। आप लोग चलेंगे हम लोग अब छठे प्रश्न की ओर। बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा वहाँ से आप हल कर दीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, असम में या फिर केरल में? तो कौन ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करें। इसका जो सही आंसर है वो होगा केरल, यानी केरल में
ओणम त्यौहार मनाया जाता है? ये साउथ के राज्यों में ही मनाया जाता है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 7वें प्रश्न की ओर जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन की खेती की जाती है? यानी वो जो फसल को बोते हैं वो लोग टीन के नाम से जाना जाता है। केरला, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर मणिपुर? आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए, कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे राज्य के पूर्वी जो राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, उनमें से एक राज्य है मिजोरम, जहाँ पर जो है टीन की खेती की जाती है। एक टीन जो है बीज बोया जाता है, उसको वो लोग टीन की खेती के नाम से जाना जाता है, टीन। इसके अलावा मिजोरम में क्या होता है कि वहाँ पर झूम खेती की जाती है। चलेंगे हम लोग 8वें प्रश्न की ओर जो आपके सामने है कि रेड डाटा बुक सम्मिलित है। ये ईवीएस का प्रश्न है, सीटेट को भाग गया है, कई बार पूछा गया है अब तक कि रेड डाटा बुक सम्मिलित है, यानी रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्तिग्रस्त जीव या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 1 में होगा, विलुप्त हो रहे जीव, यानी जो जीव अभी खत्म हो रहे हैं, जिन जीवों की प्रजाति धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो रही है, उन जीवों को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। जैसे गिद्ध जो है भी रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। आप लोग हमें कमेंट करके किसी और एक विलुप्त हो रहे जानवरों के नाम बताएंगे। चलेंगे हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। आपके सामने 9वां प्रश्न है कि स्मॉग जो है वो कैसे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, या फिर धुएं तथा CO2 से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 में, धुएं तथा कोहरे से स्मॉग बनता है। जो हम लोग सुबह सुबह देखते हैं वो स्मॉग उसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग करेंगे कि दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व कौन सा है? देखिए सारा पर्व आपको दक्षिणी भारत के मिलेगा, लेकिन आपको बताना है कि फसल काटने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करें फट से। ऑप्शन 1 में पोंगल, उगादी, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, या ओणम, पोंगल, उगादी, विशु, या फिर ऑप्शन 4 ओणम और बिहू? आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु त्यौहार जो है फसल काटने में साउथ भारत में मनाई जाती है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। एक प्रश्न हमारे तरफ से रहेगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक बता देंगे, और ऐसा ट्रिक बताएंगे आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है कि पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। एक सेकंड, हम आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या होगी? आपके सामने जो है स्थिति 3 स्थिति दिया गया है, 3 में ही एक आंसर है, तो आपको आंसर हमें बताना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है ट्रिक से हल करेंगे, और ऐसा ट्रिक आपको देंगे कि आप ज़िंदगी में ये ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल आप भूलिएगा ही नहीं। तो आप हमें कमेंट करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है आंसर आपको बताएंगे। धन्यवाद। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।